यह कहानी है पुणे की 27 साल की नंदिनी म्हात्रे की, जो अपनी मां और बहन के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन उसकी रहस्यमयी हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। नवी मुंबई के एक खंडहर में उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। क्या नंदिनी की मौत के पीछे उसके पिता का हाथ है, या वह खतरनाक गैंग जिससे नंदिनी की मुलाकात हुई थी, या फिर वह धोखेबाज जिसने खुद को आर्मी अफसर मयंक श्रीवास्तव बताकर नंदिनी को फंसाया? जानिए इस दिल दहला देने वाले मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी, जिसमें प्यार, धोखा, परिवार और भ्रष्टाचार की गहरी साजिशें छुपी हुई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। हे कहानी है पुणे की, जो नंदिनी म्हात्रे की है, जिसकी उम्र 27 साल है। घर में उसकी छोटी बहन साक्षी और उसकी मां अलका के साथ बहुत खुश थी। नंदिनी के पिता नीरव म्हात्रे भी हैं, लेकिन वह साथ नहीं रहते, क्योंकि नंदिनी के पिता नवीन ने रोहिणी नाम की एक औरत से शादी कर ली और नवीन उसी के साथ अलग रहता है। एक दिन जब नंदिनी को देखने लड़के वाले आए और लड़के वालों ने दहेज में 40 लाख मांगे और नंदिनी को पुलिस की जॉब भी छोड़ने को कहा, लेकिन नंदिनी ने मना कर दिया और लड़के वालों को भगा दिया। 2 दिन बाद नंदिनी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते पर एक वड़ा पाव वाले पास रुक गई। उसका नाम सतीश था, जिसे नंदिनी एक दोस्त की तरह मानती थी। नंदिनी ने सतीश से 5 वड़ा पाव पैक करने के लिए कहा, जो उसने किया। लेकिन जैसे ही नंदिनी निकलने वाली थी कि तभी सतीश ने रोड पर ही नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और उससे बदतमीजी करने लगा। जैसे तैसे नंदिनी वहां से निकल आई अपने पुलिस स्टेशन में। कुछ समय बाद नंदिनी को मैट्रिमोनी पर एक मैरिज रिक्वेस्ट आया। जिसने भेजा था उसका नाम मयंक श्रीवास्तव था, जो एक आर्मी अफसर था। रिक्वेस्ट मिलने के बाद नंदिनी ने एक्सेप्ट कर लिया। आगे नंदिनी और मयंक दोनों एक दूसरे से मैसेज पर बातें करने लगे और एक दिन मिलने का भी प्लान कर लिया। 5 दिन बाद जब नंदिनी और मयंक मिले तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और दूसरे दिन मयंक उसकी मां को लेकर नंदिनी के घर पहुंचा, रिश्ते की बात करने, और उनकी 27 जून की एंगेजमेंट की डेट भी निकाल ली। लेकिन कुछ दिन बाद नवी मुंबई में एक पुराने खंडर में एक लाश मिली, जिसे एक कपल ने देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस उस खंडर में पहुंची तो वह एक लड़की की लाश थी, जिसे 3 गोली मारी गई। आसपास छानबीन करने पर एक रिवॉल्वर भी मिली, जो सर्विस रिवॉल्वर थी, और वहां सैंडल भी मिले। उसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पुलिस इस बात से अज्ञात थी कि यहां पर सर्विस रिवॉल्वर आई कैसे। कुछ देर बाद पता चलता है कि जो लाश मिली थी उसका नाम नंदिनी है, जो पुणे पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी। अब पुलिस के सामने एक सवाल घूम रहा था कि नंदिनी पुणे से नवी मुंबई कैसे पहुंची और क्या करने आई थी, और किसने उसकी जान ली। जब मुंबई पुलिस पुणे में नंदिनी के घर पहुंची और नंदिनी के घर वालों को बताया कि नंदिनी का मर्डर हो गया, बात सुनते ही नंदिनी के परिवार की हालत बदतर हो गई। नंदिनी के परिवार वालों ने बताया कि नंदिनी अपने डिपार्टमेंट के काम से बाहर जा रही हैं, ऐसा कहा था। कुछ देर बाद मुंबई पुलिस नंदिनी के पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ देर बाद मुंबई पुलिस को 2 बात पता चली। पहली, नंदिनी के पिता नवीन की दूसरी शादी, और दूसरी नंदिनी की छोटी बहन साक्षी, जो नंदिनी के एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी। और एक बात पता चली, जो नंदिनी एक केस पर काम कर रही थी, जो 1 महीने पहले ट्रैफिक में रैकेट का भांडा फोड़ा था। इसलिए नंदिनी का नाम हायर अथॉरिटीज ने मेडल के लिए सजेस्ट भी किया था। इस केस में नंदिनी ने एक नरेश सेट्टी नाम के शख्स को भी पकड़ा था, जो 1 हफ्ते पहले बेल पर बाहर आ गया। आगे यह भी पता चला कि इस ऑपरेशन में 9 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से एक बच्ची मिसिंग है, जो 10 साल की बच्ची है और उसका नाम खुशी है। लेकिन उस बच्ची की डिटेल्स किसी भी एनजीओ के पास नहीं थी। लेकिन आगे एक एनजीओ से पता चला कि अब वो सारे के सारे बच्चे मिसिंग हैं, जो पूरे 9 बच्चे मिसिंग हो गए। आगे पुलिस को एक बात और पता चली, जो नंदिनी की एक फ्रेंड है पूजा, जो पिंपरी में रहती थी और अभी वो नागपुर में शिफ्ट हो गई, और उसके घर की चाबी नंदिनी के पास थी। लेकिन उस घर से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब पुलिस उस घर पर पहुंची तो उन्हें उस घर में एक छोटी बच्ची मिली, जो नंदिनी के बारे में पूछ रही थी। आगे बच्ची के बताया कि नंदिनी ने उसे बचाया और इस घर में छुपा कर रखा है। बच्ची ने एक और बात बताया, जब उस गिरोह में एक पुलिस वाला भी शामिल था। जब पुलिस ने उस बच्ची को पुणे पुलिस की फोटो दिखाई तो उसने एक को पहचान लिया था,
जो सब इंस्पेक्टर विमल कुमार था। जब विमल से पूछताछ किया तो विमल ने बताया कि उस गिरोह ने जब उसको पैसे का बैग दिया तो नंदिनी ने देख लिया था, लेकिन उसने नंदिनी को नहीं मारा। कुछ देर बाद नंदिनी की बहन साक्षी पुलिस स्टेशन आई। कुछ बताने के लिए साक्षी ने कहा कि 2 साल पहले उसका बाप शराब पीकर उसकी मां को मरता पीटता था, इसीलिए नंदिनी ने उसके पिता को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन 3 दिन पहले नंदिनी के पिता ने नंदिनी के कपाट से एक बैग निकाल कर ले गया और अब वो घर का हिस्सा भी मांग रहा है और इसीलिए नंदिनी के बाप ने नोटिस भी भेजा है। आगे पुलिस को एक और बात पता चली जो नंदिनी के मैट्रिमोनी साइट चैटिंग के बारे में थी। जब उसका पता लगाया गया तो पुलिस उसके घर पर पहुंची। पुलिस जैसे ही उस घर में गई तो बाहर से किसी ने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिया और पुलिस को घर के अंदर बंद कर दिया और वहां से भाग गए। लेकिन पुलिस आखिर बाहर निकलने में सफल हो जाती है, उसका पीछा करने लगती है और कुछ देर पीछा करने के बाद उसे दबोच लेती है। और वो था मयंक, जो नंदिनी से शादी करने वाला था। और मयंक ने बताया कि उसका नाम मयंक नहीं है और वो आर्मी ऑफिसर भी नहीं है, बल्कि असली मयंक श्रीवास्तव कोई और था और हे उसका ड्राइवर था। और मयंक की मौत हो गई। तब उसके नाम से इस ड्राइवर ने क्राइम करना शुरू कर दिया। और जब यह बात नंदिनी को पता चली तो उसने नंदिनी को नवी मुंबई के एक खंडर में ले जाकर मार दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की कहानी देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक और थ्रिलर कंटेंट। धन्यवाद।